सोचिए, एक दिन आप सोकर उठे और पूरा शहर समुद्र के पानी के नीचे डूबा हो, या हवा इतनी जहरीली हो कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। ये कोई साई-फाई मूवी का सीन नहीं है, बल्कि रियलिटी है। दुनिया के कुछ ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स हैं जो एक पल में सब कुछ खत्म कर सकते हैं। इंसानी प्रोग्रेस के साथ साथ नेचर के ये हिडन डेंजर्स और ज्यादा सीवियर होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका आना कंफर्म है, बस ये मालूम नहीं कि ये कब होंगे। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक नेचुरल थ्रेट्स के बारे में, जो इंसानी जिंदगी को एक ही झटके में खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले बात डूम्सडे ग्लेशियर की, जो वेस्ट अंटार्कटिका में है। इसका असली नाम थ्वाइट्स ग्लेशियर है, लेकिन दुनिया इसे डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से जानती है और इसके पीछे एक सॉलिड रीजन है। ये ग्लेशियर दुनिया का सबसे चौड़ा ग्लेशियर है, जो 120 किलोमीटर तक फैला है और 1 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरा है। इसका साइज इतना बड़ा है कि इसमें 318 मुंबई शहर फिट हो सकते हैं। पिछले कुछ सालों में ये ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहा है और समुद्र के लेवल को 4 इंच तक बढ़ा चुका है। लेकिन असली दिक्कत ये है कि अगर ये पूरा पिघल गया तो समुद्र का लेवल 10 फीट तक बढ़ जाएगा। सोचिए, अगर समुद्र का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया तो मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क और जकार्ता जैसे शहर धो डालेंगे। ये ग्लेशियर वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट के बीच में है और अगर ये पिघल गया तो पूरी आइस शीट को पिघलने से कोई नहीं रोक सकता। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट का पूरा बैलेंस इसी ग्लेशियर पर डिपेंड करता है, लेकिन इसे रोकना अब नामुमकिन लगता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का गर्म पानी ग्लेशियर के नीचे जाकर इसे और वीकन कर रहा है। 1992 से लेकर अब तक समुद्र का पानी ग्लेशियर के नीचे 14 किलोमीटर तक घुस चुका है और इसे खोखला कर चुका है। अगर ये पूरा ग्लेशियर टूट गया तो दुनिया की कोस्टलाइंस पर रहने वाले लोगों को अपना घर तुरंत छोड़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं येलोस्टोन सुपर वोल्केनो की, जो अमेरिका के वार्मिंग स्टेट में है। ये एक डोर्मेंट वोल्केनो है, लेकिन इसका पोटेंशियल किसी नाइटमेयर से कम नहीं। येलोस्टोन एक सुपर वोल्केनो है जो दुनिया के सबसे बड़े वोल्केनोस में से एक है। अगर ये फट गया तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में महसूस होगा। इस वोल्केनो का क्रेटर 70 किलोमीटर लंबा और 50 किलोमीटर चौड़ा है, जो इसका साइज और भी खतरनाक बनाता है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये सुपर वोल्केनो हर 6 से 7 लाख साल में फटता है। पिछली बार ये 6,40,000 साल पहले फटा था और अब ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। अगर येलोस्टोन फट गया तो इसका एक्सप्लोजन हवा में इतना वोल्केनिक ऐश फैला देगा कि सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाएगी। पिछली बार जब ऐसा हुआ था तब धरती का टेम्परेचर इतना गिर गया था कि एक नए वोल्केनिक विंटर का आगाज हो गया था। फसलें उगना बंद हो गई थी और पूरी दुनिया में भूखमरी मच गई थी। अगर ये अब फट गया तो पूरे 1000 किलोमीटर रेडियस में हर चीज तबाह हो जाएगी और बचा कुचा ऐश हवा में फैलकर पूरी दुनिया को असर करेगा। अब सोचिए, अगर एक पूरा आइलैंड समुद्र में गिर जाए तो क्या होगा। स्पेन के कैनरी आइलैंड्स में एक एक्टिव वोल्केनो है, कम्बर विएगा, जो ला पामा आइलैंड पर है। पिछले 60 सालों में इस वोल्केनो की वजह से एक फॉल्ट लाइन बनी है, जो हर साल और वीक होती जा रही है। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर ये पूरा क्रैक हो गया तो ला पामा आइलैंड का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में गिर जाएगा और उसके बाद शुरू होगी एक मेगा सुनामी, जो दुनिया के कोने कोने तक अपना असर छोड़ेगी। इस सुनामी की लहरें 4000 माइल्स तक ट्रैवल करेंगी और 100 फीट से ज्यादा ऊंची होंगी। ये अमेरिका के ईस्ट कोस्ट, यूरोप और अफ्रीका के कोस्ट को तबाह कर देंगी। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर ये सुनामी आई तो मियामी और न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर पानी के नीचे डूब जाएंगे। ला पामा का ये वोल्केनो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, जो कभी भी फट सकता है और दुनिया के एक बड़े हिस्से को तबाह कर सकता है। और अब बात करते हैं परमाफ्रॉस्ट की, जो धरती के 11% हिस्से को कवर करता है। परमाफ्रॉस्ट वो जमीन है जो साल के 12 महीने जमती है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब ये पिघल रही है। इस पोषण जमीन के नीचे पूरा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का प्रेशर छुपा है, जो अब एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है। साइंटिस्ट का कहना है कि परमाफ्रॉस्ट के अंदर दुनिया के टोटल पॉल्यूशन का 4 गुना ज्यादा कार्बन है। अगर ये पूरा रिलीज हो गया तो दुनिया का एवरेज टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। इसका असर सिर्फ क्लाइमेट चेंज तक सीमित नहीं रहेगा,
परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से पुरानी बीमारियां वापस आ रही हैं। साइबेरिया के कुछ एरियाज में साइंटिस्ट ने पुराने वायरसेस और बैक्टीरिया डिस्कवर किए हैं जो अब जिंदा हो रहे हैं। इसके अलावा ग्लेशियर्स के पिघलने से समुद्र का लेवल बढ़ेगा और दुनिया के कोस्टल शहरों को डूबने का खतरा होगा। ये डिजास्टर्स सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं है, ये रियल थ्रेट्स हैं जो एक दिन दुनिया को एक नए एरा में धकेल सकते हैं। इनसे बचने का सिर्फ एक तरीका है, क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लेना और अपने रिसोर्स को सस्टेनेबल तरीके से यूज करना। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।